हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यू सिलेबस के अनुसार जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो इसको आप तैयार करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में ये आपका आएगा। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को आंसर के साथ में कवर करते हैं जियोग्राफी के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा विश्व का सबसे घना वसा महाद्वीप है। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि कौन सा विश्व का सबसे घना वसा क्या है, महाद्वीप है। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई आपका एक सही विकल्प है। तो बताइए स्टूडेंट, जो इसमें से यानी पूरी दुनिया में से विश्व का यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे घसा बसा जो क्या है महाद्वीप कौन सा है। ए आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या सी एशिया महाद्वीप, या डी अफ्रीका महाद्वीप। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, विश्व का सबसे घना बसा यानी जनसंख्या के मामलों में सबसे घना बसा जो महाद्वीप है वो आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से है क्या है, जो मानव विकास का सबसे पुराना उपागमों में से कौन सा उपागम सबसे पुराना है। आपकी स्क्रीन पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। यदि आपको इन प्रश्नों का आंसर आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आर्ट्स से रिलेटेड और जो भी हिंदी से रिलेटेड होते हैं हम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आय उपागम। आय उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम में से एक है। तीसरा प्रश्न क्या है, मानव विकास प्रतिवेदन यूएनओ के किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। यानी जो यूएनओ के किस संस्थान द्वारा मानव विकास को क्या है जारी क्या है किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पर जो 4 विकल्प है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ चुका है, कौन सा एक निम्न मानव विकास सूचकांक के उत्तरदायी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक यानी चारों विकल्प में से क्या है मानव विकास सूचकांक के क्या है उत्तरदायी नहीं है। ए आपका राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा, बी उच्चतम क्रय शक्ति, या सी प्राकृतिक आपदा, या डी सामाजिक अस्थिरता। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा इनमें से आपका वी हो जाएगा, उच्चतम क्रय शक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। तो जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेते रहेंगे। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए आपको। देखिए मानव विकास सूचकांक के क्रियान्वयन क्या है, जो मानव विकास सूचकांक के क्रियान्वयन में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान रहा है। तो इनमें से आपके चारों विकल्प में से ए आपका हो जाएगा प्रो अमित्य सेन हो जाएंगे, जो कि मानव विकास सूचकांक का क्या है अर्थशास्त्री का योगदान रहा है, प्रो अमित्य सेन जी का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर प्रश्न आ चुका है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। जो बृहत्तम यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का दूसरा, यहाँ पर विश्व का क्या है द्वितीय, पहला आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, लेकिन द्वितीय क्या है बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है द्वितीय है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ये आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इनमें से यानी चारों में से किस क्षेत्र में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पूर्वी एशिया हो जाएगा, या पश्चिमी एशिया, या पूर्वी अफ्रीका, या उत्तरी अमेरिका, या उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए स्टूडेंट, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि क्या है सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र पूर्वी एशिया में ही पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूर्वी एशिया के अंतर्गत भारत आ जाता है, चीन आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये सब पूर्वी एशिया के अंतर्गत आ जाती हैं ये सब देशें। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। 8वां देखिए, सघन जनसंख्या वाला कोबे ओसाका क्या है, जो सघन जनसंख्या वाला कोबे ओसाका औद्योगिकीकृत क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका प्रश्न हो जाएगा इनमें से आपका जापान हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का सही विकल्प।
9th नंबर प्रश्न देखिए, लोगों के लंबे समय तक जीने की समय अवधि कहलाती है, क्या कहलाती है? दीर्घायु वर्ष या दीर्घायु जीवन या जीवन का प्रत्याशा या अधिकतम आयु। तो ये इसका राइट आंसर आप सटीक से सोच समझ कर दीजिएगा। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, जो कि लोगों के क्या है, जो लोगों के लंबे समय तक जीने की समय अवधि को कहलाती है जीवन का प्रत्याशा। हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी निम्नलिखित में से किसकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। ए आपका हो जाएगा भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। तो भैया इनमें से क्या है, निम्नलिखित में से देशों में से यहाँ पर पूछिए कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर जो जनसंख्या के मामलों में है वो आपका चीन हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका भारत आ जाता है, तीसरे में शायद संयुक्त राज्य अमेरिका या इंडोनेशिया आ जाता है। दोनों तीनों में से कोई लड़ाई चल रही है, तो वैसे पहले आपका चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। तो स्टूडेंट ये 10 प्रश्न थे जो कि आपके जियोग्राफी यानी क्लास 12 भूगोल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला वीडियो आप पर किस पर चाहिए बताइएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी करा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।